हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की यूपी बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम साइंस स्टडी पॉइंट चैनल पे क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम के संपूर्ण चैप्टर का डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण चैप्टर जय प्रक्रम। ये मान लीजिए क्लास 10 में बायोलॉजी से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20 नंबर आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहां साइंस स्टडी पॉइंट पे कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट साइंस, यानी कंप्लीट साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहां डिस्कस किए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यहां पे सारी वीडियो को आप एक एक करके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जय प्रक्रम के बारे में। देखिए, जय प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये क्या होता है? जय प्रक्रम का मतलब अगर किसी लिविंग को जिंदा रहने के लिए, सजीव रहने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कह देते हैं? जय प्रक्रम कह देते हैं, यानी जय प्रोसेस, यानी लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं। चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। यानी वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण के लिए जरूरी हैं वो जय प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे एक जिंदा इंसान को रहने के लिए, यानी किसी भी बॉडी को लिविंग रहने के लिए, सजीव रहने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, पोषण चाहिए। अगर आप लिविंग हैं तो आपको क्या चाहिए? पोषण भी चाहिए, श्वसन करना होगा, परिवहन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, जनन इत्यादि। ये सारे कैरेक्टर जय प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि। चलिए पोषण को हम समझते हैं, यानी पोषण क्या है? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? हम न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर, यानी कोई जीवों द्वारा, यानी कोई जीव है जो भोजन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि एवं विकास में करना पोषण कहलाता है। यानी जो हम भोजन करते हैं, भोजन को देखिए क्या करते हैं? भोजन को हम चबाते हैं। भोजन चबाने के बाद हमारे स्टमक में जाता है, यानी इंटरनल पार्ट में जाता है। तो वहां पे क्या होता है? उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद उससे एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी डाइजेशन, यानी पाचन के बाद, किसके बाद? पाचन के बाद जो एनर्जी हमें मिलती है उसका इस्तेमाल हम अपनी शरीर की ग्रोथ के लिए करें तो ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। आइए चलते हैं बच्चों आगे। हम पोषण के प्रकार, यानी हम पोषण की बात करें तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोषण जो होते हैं बेटा वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा बेटा आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है पोषण वह होता है स्वपोषी। क्या होता है बेटा? स्वपोषी, यानी वह जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी आप स्वयं भोजन बना लीजिए। आप क्या करिए? स्वयं भोजन बना लीजिए तो आप स्वपोषी हैं। अगर आप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे हैं तो आप स्वपोषी नहीं हैं। ठीक है, तो वह जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। यानी वह जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पादप तथा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खुद का भोजन खुद बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? स्वपोषी। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना लें उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। आगे जो बात करेंगे बेटा हम पीछे हमने बात किया स्वपोषी के बारे में, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। और दूसरा जो ऐसे जीव जो अपना भोजन नहीं बना पाते उन्हें क्या कहेंगे? हम परपोषी कहेंगे। आइए देखते हैं डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वह जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। यानी अगर आप अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं तो ये आप क्या होंगे? स्वपोषी। अगर आप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे तो आप क्या होंगे? परपोषी। ठीक है,
देखिए जीवों में परपोषी को जो हम तीन रूप में देख सकते हैं, यानी तीन प्रकार से बांटे गए हैं। जो पहला है होगा, पहला टाइप्स होगा, उसके बारे में देखेंगे। पहला टाइप बेटा है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है कि ऐसे जीव जब अपना भोजन सॉलिड के रूप में एक्सेप्ट करें, यानी ठोस के रूप में इस ग्रहण करें, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। तो वह जो प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूपों में ग्रहण करते हैं, वह जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूपों में ग्रहण करते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। प्राय सभी जीव इसी प्रकार के होते हैं, जैसे अमीबा, मनुष्य इत्यादि। आइए चलते हैं अगली तरफ, यानी ध्यान रखिएगा प्राणी संभोजी पोषण किसे कहेंगे, ऐसे जीव अपना भोजन जो सॉलिड के रूप में ग्रहण करें वो क्या होते हैं, प्राणी संभोजी पोषण, जैसे अमीबा, मनुष्य इत्यादि। दूसरा हेडिंग, दूसरे टॉपिक है जो इसका परपोषी का जो दूसरा पॉइंट है उसकी तरफ हम चलते हैं, मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मृतोपजीवी पोषण क्या होता है, वे जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों के अवशेषों पर तथा उत्सर्जी पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे आप देख सकते हैं अनेक जीवाणु, कवक, ईस्ट इत्यादि, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। कवक है देखिए जहां पे सड़न होती है, यानी कोई किसी की डेड बॉडी कंपोज, यानी कोई बॉडी सड़ गई है, ठीक है, तो वहां पे देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया और कवक, ईस्ट इत्यादि पाए जा सकते हैं। इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उस सड़ी हुई बॉडी से वो अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। चलिए आगे की चलते हैं परजीवी पोषण की तरफ। ठीक है, देखिए मृतोपजीवी और परजीवी में अंतर क्या है। मृतोपजीवी में जीव सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है, जबकि परजीवी में क्या होगा कि वो जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करेगा। बस शॉर्ट डिफरेंस है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो वे जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए, वे जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे अपने भोजन को जीवित जीवों के बाह्य या आंतरिक भागों से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी ऐसा जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने लिए जो भोजन बनाता है वो कहां से बनाता है बेटा, वो जीवित जीवों से ही भोजन को प्राप्त करता है, तो ऐसे जीवों को हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जो उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे जू हो गया, यानी जो हमारे सर में जू पड़ा रहता है हम उसके बारे में बात करेंगे। जू, फीताकृमि, जोंक, मच्छर इत्यादि। मच्छर देखिए हम लिविंग है, हमें काटता है, हमारे ब्लड को सक करता है, तो ये क्या हो जाएंगे, परजीवी पोषण हो जाएंगे। ये थे पोषण के प्रकार आपने देखे। अब आगे देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आपके पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, संश्लेषण क्या है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में क्लास 10 के पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी अगला जो टॉपिक है उसके बारे में, यानी ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पादप तथा पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रम को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को अगर रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, इसको आइए हम देखते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है और ये क्लोरोफिल है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल मिलकर ये क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और पानी निकल जाता है और साथ में पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपसे कई बार पेपर में पूछ ली गई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन। यहाँ पे बेटा देखिए ऑक्सीजन कितने, 6 दूना 12 और यहाँ पे 12 12 24। ठीक है, तो इधर देखिए ये 6, ये कितने, 6 दूना 12, 12 6 18, 18 6 24, सारी चीजें बैलेंस हैं, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, ये कई बार आपके पेपर में पूछ लिया गया, डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, या पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं। ये बहुत बार आपके पेपर में पूछ लिया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है वो क्या क्या हो सकती है बेटा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश,
कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या होना चाहिए, जल। ये चारों चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक को भी आपने अनुपस्थित कर दिया तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सुचारू रूप से चलित नहीं होगी। आइए देखिए, अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी उस दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का सौर ऊर्जा में रूपांतरण होना, यानी सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिल रही है उसको किसमें रूपांतरित कर देना, सौर ऊर्जा में रूपांतरण कर देना। दूसरा, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना, यानी जो H2O होगा वो टूट जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आपको पता है H2O का फॉर्मूला, देखिए ये जल का है तो ये H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाए, अपघटन मतलब टूटना। और तीसरा जो है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, CO2 किसमें हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है बेटा, वो प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आज हमने सिर्फ कुछ शुरुआती जैव प्रक्रम के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। अब अगला जो वीडियो आएगा यहां से अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 6 से 7 वीडियो बनने वाले हैं बेटा, जो पूरे जैव प्रक्रम को एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो कुछ भी समझाने वाली चीजें नहीं है, ये आपको इसी तरह रटनी होगी। अभी इसके बाद जैसे ही किडनी, ठीक है, हार्ट, ये सब चीजें आएंगी तो वहां पे मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए और लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।